प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह। दोस्तों, आज मैं एक वचन का खुलासा करने जा रहा हूं। उम्मीद है दोस्तों, जो मैं पहले पिछली वीडियो बनाई है वो चाहे वचन का खुलासा हो या विषय हो, आप इसे समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, यीशु के नज़दीक आ रहे हैं और यीशु के मिशन को समझ रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों एक वचन का खुलासा करने जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि इसे जानना और सीखना बहुत ही उससे पहले दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले। और आप हमारे MMB पेज को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, याद रहे, हम इंस्टाग्राम से या फिर यूट्यूब से पैसा नहीं कमाते। हमारा एक ही मकसद है कि प्रभु का राज्य बढ़े। अब बात करते हैं आज के वचन के खुलासा का। तो आज के वचन का खुलासा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि उसको जानना आपके लिए और मेरे लिए और मसीह समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा वचन है, आइए देखते हैं। मत्ती 18:20। तो सबसे पहले वचन पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच होता हूँ। दोस्तों, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच होता हूँ। दोस्तों, यहाँ 2 चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है, 2 और 3 और मैं। तो जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ से कुछ हमको सीखने मिलेगा। तो इसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं 3 हिस्से क्या है। तो सबसे पहले ये 2 और 3 कौन है, और ये 2 और 3 क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, और परमेश्वर इनके बीच क्यों आ रहा है। तो इन बातों को दोस्तों आपको समझना होगा। तो वापस आता हूँ इस वचन पर। ये 2 और 3 कौन है और ये मैं कौन है, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में एक बार लिखा है इकट्ठा। तो इसका मतलब है ये 2 और 3 के बीच में मैं, मतलब परमेश्वर कहता है मैं आऊंगा। तो जिसके चलते दोस्तों ये 3 लाइन मैंने रखी ताकि आपको समझ आ सके। तो एक एक करके हम जानेंगे कि मत्ती 18:20 दरअसल लिखा क्यों, यीशु ने कहा क्यों, और मुझे और आपको इसे कैसे लेना है, ये सब चीज आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने रखी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ये 2 और 3 कौन है। तो ये 2 और 3 ये वो चेले थे दोस्तों जिनके साथ परमेश्वर यानी यीशु व्यक्तिगत तौर पर रहता था। मतलब जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, तो यीशु बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री की, यीशु बात कर रहे हैं सेवा की, जो इसके बाद भविष्य में होगी दोस्तों। क्योंकि जब यीशु की उठा ले जाने के बाद इनके साथ जब यीशु प्रत्येक रूप से नहीं होंगे और जब कभी ये आपस में इकट्ठे होंगे तब मैं इनके साथ रहूंगा। तो दोस्तों, यीशु इनके साथ व्यक्तिगत तौर पर तो रहता था, लेकिन आज की बात करें वर्तमान कलीसिया की, क्या यीशु हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर है? तो आइए ये भी देख लेते हैं। 2 कुरिन्थियों 6:16 और 18 लिखा है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो इसका मतलब दोस्तों, यीशु तब भी चेलों के साथ व्यक्तिगत तौर पर रहता था और अब भी लोगों के साथ यीशु व्यक्तिगत तौर पर रहता है। तो दोस्तों, आपसे एक प्रश्न है, आप खुद ही परमेश्वर के मंदिर हैं, तो आप लोग गाना क्यों गाते हैं? मैं गाना के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि ऐसा गाना गाते हैं कि आप पवित्र आत्मा नीचे आ छू ले। जब ये वचन कहता है परमेश्वर आपके अंदर पहले से है, तो ऐसा गाना आप क्यों गाते हो? तो दोस्तों, अब दूसरा, ये 2 और 3 इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? दोस्तों, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और फिर इनके बीच परमेश्वर क्यों कह रहा है कि मैं आऊंगा मत्ती 18:20 में? तो आइए दोस्तों इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि ये प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए। कौन सी प्रार्थना, ये अभी मैं बताऊंगा। तो इसका कॉन्टेक्स्ट है मत्ती 18:18-19। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। किसने कहा? यीशु ने कहा। कब के लिए कहा? तब के लिए और भविष्य के लिए और आज के लिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। तो दोस्तों, बांधने का मतलब मिनिस्ट्री, बांधने का मतलब सेवा, बांधने का मतलब कलीसिया, बांधने का मतलब प्रार्थना। कहता है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग पर खुलेगा। वचन 19, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। तो दोस्तों, इनके इकट्ठा होने का क्या मकसद है? प्रार्थना। तो दोस्तों, कौन सी प्रार्थना? जब वो मिनिस्ट्री कर रहे थे तब, जो अब मिनिस्ट्री कर रहे हैं अब। दोस्तों, आपको याद होगा कि पतरस और यूहन्ना प्रेरितों की किताब अध्याय 4 वचन
31 में जब वो प्रार्थना कर रहे थे ना, वहाँ जो जगह थी ना वो हिल गई थी। किसने हिलाया? परमेश्वर पिता ने। क्यों हिलाया? क्योंकि मिनिस्ट्री के संबंध में वे लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। तो पहले उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हे प्रभु तेरी उपस्थिति ला, छू ले, उतर आ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि दोस्तों हम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं लाते, बल्कि हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर उनके साथ पहले से ही है। इसीलिए दोस्तों उन्होंने नहीं कहा कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति ला, छू ले, आ, नीचे उतर आ। वे जानते थे कि परमेश्वर उनके साथ पहले से ही है, लेकिन वे प्रार्थना कर रहे थे उनके उत्तर के लिए। इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तू हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। तो दोस्तों अब ये लास्ट और परमेश्वर उनके बीच में क्यों आ रहा है? तो कॉन्टेक्स्ट है उनका प्रार्थना सुनने के लिए। तो दोस्तों परमेश्वर उनके बीच क्यों आ रहा है? उनका प्रार्थना सुनने के लिए। और दोस्तों ये याद रहे कि परमेश्वर पहले से आपके अंदर है। ये लाख टक्का सच है। ये क्लिस्टर क्लियर स्टेटमेंट है कि परमेश्वर न्यू टेस्टमेंट में आपके बाहर नहीं अंदर रहता है, और वो तब आता है जिस दिन आपका उद्धार होता है। तो दोस्तों मत्ती 18:20 ऐसा नहीं कहना कि जब हम इकट्ठा होते हैं तब परमेश्वर आता है। ये टोटल गलत है, नॉन बिब्लिकल है। नाउ अब इसको देखिए दोस्तों, वुल बाइबल इज फॉर यू बट नॉट द वुल बाइबल इज टू यू। हिंदी में पूरी बाइबल आपकी है, लेकिन पूरी बाइबल में आपके लिए नहीं। तो दोस्तों कुछ ऐसा है जो आपके लिए नहीं है पूरी बाइबल में। तो जो आपकी नहीं है वो दूसरों के लिए है, वो वहाँ तक रखो। जो आपके लिए है वो लेकर चलो। जैसा कि दोस्तों कुछ लोग कहते हैं मूसा 40 दिन उपास था, हमें भी रहना चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं कि वो मूसा का उस समय का दौर था, उसे हमको रिपीट नहीं करना है। दोस्तों मैं उपवास के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपको पवित्र आत्मा अंदर से कहता है कि मुझे उपवास रहना चाहिए तो उपवास रह सकते हो। जैसा कि और दोस्तों यहूदियों के 613 रीति रिवाज थे, तो उनको हमको फॉलो नहीं करना है। और उस समय का उनका दौर था, वो हो गया। जैसे कि दोस्तों दशमांश हो गया, जैसे कि खतना हो गया। तो एक नियम आप फॉलो करोगे तो आपको सभी नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे में तो फिर हो गया। तो इसीलिए मैंने दोस्तों लिखा है कि हुल बाइबल इज फॉर यू बट नॉट द हुल बाइबल इज टू यू। तो दोस्तों पूरी बाइबल में जो आपके लिए है उसे लेना है, जो दूसरों के लिए है उसे नहीं लेना है। इस बात को आपको समझना होगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये मत्ती 18:20 आपको समझ आया होगा। तो आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी और ऐसे टॉपिक पर। जय मसीह।